नमस्ते। आप लोग को हमारा नमस्ते। और आज हम आप लोग के बीच फिर एक नई कहानी लेकर आए हैं। इस कहानी में हम ये सीखते हैं कि कभी किसी का हक नहीं लेना चाहिए। मैं पहले ही बता देंगे तो आप लोग पूरी कहानी सुनोगे कैसे, तो आप लोग कहानी सुनिए। एक बहुत पुराने समय की बात है। एक गांव में दो भाई रहते थे। जो बड़ा भाई था बहुत छलिया था, छलता था, और छोटा भाई बेचारा बहुत सीधा साधा था, क्योंकि बड़ा भाई पढ़ाई करने के लिए शहर गया था और छोटा भाई बेचारा खेती करके अपने भाई को पढ़ाई करने के लिए मेहनत करता था। वो ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं था। और बड़ा भाई जब पढ़ के आया, वो इतना धूर्त था, उसने क्या किया, अपने भाई का जो बड़ी ज़मीन थी खुद ले लिया और जो छोटी ज़मीन थी अपने भाई को दे दिया। पर छोटा भाई बहुत सीधा था, उसी में अपना मेहनत करता और मेहनत करके अपने खेत को उपजाऊ करके अपने घर को भी चलाता था, अपनी पत्नी का भी ख्याल रखता था और अपने बच्चे को पढ़ने के लिए शहर भेज दिया। उसका बच्चा शहर में अच्छी पढ़ाई कर रहा था। उसको ये देखा कि हमारे खेत से उतना उपज नहीं निकल रही है जितना इसके खेत से। उनको नहीं पता था कि वो जी जान और दिल से मेहनत करता था, उस खेत में पूरा दिन मेहनत करता था, इसके लिए उसके खेत से अच्छी उपज निकलती थी। पर उसका दिमाग शैतानी दिमाग था। वो आया, बोला ऐसा करिए, आप वो वाला खेत ले लीजिए, ये खेत हमें दे दीजिए। वो बोला नहीं भैया, मैं ये खेत आपको नहीं दे सकता हूँ, क्योंकि हमें आपने ये खेत दिया है, हमें संतोष है, हम इसी में मेहनत करेंगे, जो मिलेगा। हमें छोटा ही टुकड़ा दिए, कोई बात नहीं, आप बड़ा खेत रखिए, पर एक खेत हम आपको नहीं दे सकते हैं। बोले नहीं, आपको पैसे की ज़रूरत है, ऐसा करिए, आप क्या करोगे अगर आपका बेटा शहर पढ़ने गया है और आपको पढ़ाने के लिए पैसा नहीं मिलेगा, आप क्या करोगे? बोले मैं बैंक से लोन ले लूँगा, लेकिन मैं अपने बेटे को बहुत पढ़ाऊँगा। बोले बैंक से लोन लेने की क्या ज़रूरत है, आप अपना खेत हमें गिरवी लिख कर दीजिए, आप अपना खेत हमारे नाम लिख दीजिए, जब आप पैसा दोगे तो हम आपका खेत रिटर्न कर देंगे। आपका बेटा शहर पढ़ने गया है, पढ़ के बहुत बड़ा अफसर बनेगा, एक दिन बहुत पैसा कमाएगा, तब हम आपको खेत आपका रिटर्न कर देंगे, तब तक आप गिरवी रख लीजिए और हमसे पैसा ले लीजिए। वो बोले नहीं भैया, मुझे पैसे की भी ज़रूरत नहीं, और हम अपना खेत, अपना जो ज़मीन है, हम आपको गिरवी नहीं कर सकते हैं। हम देखेंगे, समय हमें जो कराएगा हम कर लेंगे, पर हम अपना खेत हम आपको नहीं दे सकते हैं। तो वो जो उसका बड़ा भाई था, वो दिमाग लगाता हुआ आ गया, ये तो बड़ा समझदार है, और ये हमें अपना खेत तो ऐसे देने वाला नहीं है, तो मैं ही कुछ अलग तरकीब लगाता हूँ। तो बोले कि ठीक है, कोई बात नहीं। तो एक दिन वो उसके पास आए और बोले कि भाई ऐसा करो, आप अपना खेत कुछ दिन के लिए हमें दे दो और हमारा खेत आप कुछ दिन के लिए जोतो, क्योंकि हमारा खेत बड़ा है, उससे ज़्यादा अनाज निकलेगा, और आप उसको जो है जोत बो के जितना अनाज पैदा कर लोगे उससे ढेर सारा पैसा आ जाएगा, और आप अपने बेटे को अच्छी एजुकेशन और अच्छी शिक्षा दे पाओगे। तो बेचारे को थोड़ा पैसे की ज़रूरत थी। उसने बोला ठीक है, कोई बात नहीं भैया, कुछ दिन हम आपका जोत लेंगे खेत और कुछ दिन आप हमारा खेत जोत लेना। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने एक पेपर दिया, उस पर बोला कि इस पर आप अंगूठा लगा दो। जो उसका छोटा भाई था, आप लोग को मैं पहले कहानी में बताई थी कि वो पढ़ा लिखा नहीं था, क्योंकि उसका बड़ा भाई बाहर पढ़ रहा था, तो उसने अपनी पढ़ाई छोड़ के अपने भाई के पढ़ने के लिए अपनी पढ़ाई छोड़ दिया था। तो वो पढ़ा लिखा नहीं था, उसको पता ही नहीं था कि उस कागज़ पे क्या लिखा है, और उसने अंगूठा लगा दिया। जब उसने अंगूठा लगा दिया तो वो बोला ठीक, अपना इसी तरीके से वो अपना उस खेत में जोतने बोने चला गया और अपना ये खेत इनको दे दिया, ये अपना जोतने बोने लग गए इसमें। और जब वो बेचारा बड़ा खेत पाया, खुश हो गया। उसने गया मार्केट से, शहर से खूब सारा फल फूल और फूल वगैरह, फूल की खेती करने के लिए बहुत सारा फूल लेकर आया। सोचा कि जब खूब ढेर सारे अनाज होंगे, फूल होंगे, फल होंगे, तो मैं उसको बेच के मार्केट में ढेर सारा पैसा इकट्ठा कर लूँगा। बेचारा आया, उसको रात भर खेत को अच्छे से मरम्मत किया, उसकी गुड़ाई जुताई किया, और उसमें फिर उन्होंने पानी को सींचा और उसमें खूब मेहनत करके उसने उसमें लगा दिया पौधे जो शहर से लाए थे, सारा पौधा लगा दिया। और रात काफ़ी हो गई, बोला कोई बात नहीं, सुबह आऊँगा और खेत को सींच दूँगा और एकदम सब फसल हरियाली छा जाएगी। बेचारे को क्या पता, जब वो सुबह उठ के आया तो देखा सारा खेत मुरझाया, जो उसमें पौधे थे सारे पौधे मुरझा गए थे फूल के,
लटके हुए थे बेचारा, सर पे हाथ रखा कि ये तो खेत अच्छा नहीं है, उपजाऊ नहीं है, लगता है ये बंजर खेत है। यही सोचकर रोने लगा। फिर उसने दौड़ के गया अपने भाई के पास, भाई जो आप हमें खेत दिए वो तो बंजर खेत है, उसमें हमने पौधा लगाया, इतना पौधा महंगा मैं शहर से ला के लगाया, सारा पौधा भी सूख गया और जो है हमारा बहुत नुकसान हो गया। ऐसा करिए भाई, आप हमारा खेत हमें वापस कर दीजिए। उसने बोला कैसा खेत, कौन सा भाई, मैं नहीं जानता हूँ, और आपका खेत नहीं है, आप ये देखो कागज़ पे आपने हमें हमारे नाम ये ज़मीन कर दिए हो, अब मैं आपको ये ज़मीन रिटर्न नहीं करूँगा। बहुत मतलब उसको दुत्कारा और डांट के उसको भगा दिया। बोला कि आप ऐसे घर में मत आना, आने से पहले एक बार पूछना। और अपने नौकरों को बुला कर बोला कि इनको ऐसे घर में अंदर आने नहीं देना, अगर जो कोई अंदर आने देगा हम उसी को मतलब मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। उसको खूब मतलब डांट के भगा दिया। बेचारा घर आया और रोता रहा पूरा दिन। उसके बाद कुछ दिन बाद उसके बेटे का फ़ोन आया, बोले कि पिताजी आप कुछ धन दे दीजिए, हमारी पास पैसे ख़त्म हो गए हैं और हमें फीस भी देना है। तब वो लगे रोने, बोले क्या हुआ पिताजी, आप क्यों रो रहे हो? बोले नहीं बेटा, बहुत पूछने के बाद उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे आपके जो चाचा जी हैं पूरा ज़मीन ले लिए हैं, अब हमारे पास पैसा भी नहीं है और ना ही कुछ दूसरा तरीका है कि मैं पैसा बेटा आपके पास भेज पाऊँ। बोले कोई बात नहीं पिताजी, आप कुछ चिंता मत करिए, कल मैं आता हूँ। और ऐसा कहा कि उसने दूसरे दिन आ गए घर पे और अपने पिताजी के पास गए। बोले पिताजी बताइए क्या हुआ। पिताजी ने उनको सारी कहानी बता दी है। बोले बेटा, पिताजी को बोले पिताजी आप चिंता मत करो, मैं आपको एक तरीका बताता हूँ, बस चलो आप। उन्होंने 2 घड़ा लिया और ले जाके उस किसान के खेत में गाड़ आए और उसके बाद पूरे गांव में हल्ला मचा दिए कि वो तो क्या नाम है 2 घड़े में एकदम सोने के सिक्के भरे हुए मिले हैं और उसमें पता नहीं अभी कितने सोने के सिक्के हैं। और इससे पूरी कहानी गांव में चर्चा फैल गई। और जब उसका बड़ा भाई सुना ये बात को तो दौड़ा दौड़ा आया, बोला कि ऐसा करिए छोटे भाई, हमारा खेत हमें वापस कर दीजिए और हमें आपको अपना खेत वापस लेना है और आप अपना खेत वापस ले लीजिए। उन्होंने बोला नहीं नहीं, आपने तो अपना खेत मुझे दे दिया और मेरा खेत खुद धोखे से लिखवा लिए हो, तो अभी मैं क्या करूं, अपनी किस्मत को मान के मैं बैठ गया हूं। बोले नहीं नहीं, आप मेरा करो, ऐसा करो, मेरा खेत वापस करो। तो जो छोटा उसका बेटा था वो बड़ा चालाक था, उसने बोला ठीक है चाचा, हम आपकी खेत तो आपको वापस कर देंगे, लेकिन हमारी भी एक शर्त है। अब उसके बदले में हम 10 लाख रुपया लेंगे और अपना पूरा कागज़ आप हमारा वापस करोगे तभी हम आपका खेत आपको वापस करेंगे। बोला ठीक है आप ले लो। उन्होंने ऐसे बोल करके 10 लाख रुपया और पूरा डॉक्यूमेंट उनको वापस कर दिए। और वापस करने के बाद अपना ये बाप बेटे खुश हो गए, अपने घर पे हंसी खुशी रहने लग गया। और उधर जो बड़ा भाई था वो दौड़ के गया अपने नौकर को लेकर, बोला पूरा खेत खोदो, इसमें से जितना घड़ा निकलता है सब लाकर मुझे दो, मैं बेचूंगा, बेच के मैं अमीर आदमी बन जाऊंगा। और उसका नौकर पूरे खेत को खोद डाला लेकिन उसमें एक सिक्का भी नहीं मिला। फिर उसने अपने सर पे हाथ रखा, बोला बेटा पढ़ के आया है और दिमाग इसके पास हो गया और इसने हमें धूर्त, जैसे हमने इसके साथ धूर्त किया और इसका खेत अपना खेत बना लिया, उसी तरह उसी तरीके से इसने भी हमारे साथ वही खेल खेला और पूरा खेत अपना वापस ले लिया। तो कुछ कर भी नहीं पाया और सर पे हाथ मारते मारते उदास होकर पड़ा रहा। और बोलते हैं ना कि समय जो है, समय चक्र एक बार ज़रूर अपने समय पे आती है, बंद घड़ी भी एक बार सही टाइम बताती है। उसी तरीके से जब हम कभी किसी के साथ बुरा करेंगे तो हमारे साथ ज़रूर बुरा होगा, इसीलिए हमें कभी किसी के साथ बुरा नहीं करना चाहिए। सबके साथ अच्छा करोगे तो आपके साथ भी अच्छा होगा। कर भला तो हो भला। कर्म का फल जो है, कर्म जो का लिखा जोखा हमें रिटर्न आता है। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि हमें अपने भाइयों के साथ कभी बुरा नहीं करना चाहिए, उनके साथ हमें अच्छी सोच और अच्छा निर्णय लेकर करना चाहिए, क्योंकि छोटा भाई जो होता है पुत्र समान होता है और कभी अपने पुत्र के साथ जैसे हम गलत नहीं करते हैं उसी तरीके से हमें अपने छोटे भाई के साथ कभी गलत नहीं करना चाहिए। आप लोग को हमारी कहानी कैसी लगी? अगर आप लोग को हमारी कहानी अच्छी लगी तो आप लोग हमारा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ के साथ बेल आइकन की बटन ऑन कर लीजिए और प्लीज़ आप लोग कमेंट ज़रूर किया करिए, क्योंकि जब आप कमेंट करोगे तभी हमें लगेगा कि हमारी कहानी आप लोग को अच्छी लगी कि नहीं। अच्छी लगी तो भी हाँ बोलो, नहीं भी लगती है, कुछ कमियाँ त्रुटियाँ रह जाती हैं तो आप हमें बताइए, उस त्रुटियों को हम सुधार करेंगे। ओके बाय, टेक केयर।